गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थानी वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा में पुरुषों के वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र, क्या लोग पहनावा पहनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थानी वेशभूषा, पुरुषों के वस्त्र। पुरुषों के वस्त्र में सबसे पहला है अंगरखिया बुगतरी। कौन सा? अंगरखिया बुगतरी। ये क्या होता है? जो शरीर के ऊपरी भाग में जो पहना जाता है वो अंगरखिया बुगतरी बोलते हैं। जो पुरुष जो शरीर के जो कमर के ऊपर के भाग में जो वस्त्र पहनते हैं उसको बोलते हैं अंगरखिया बुगतरी। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर RSM SSB ज़्यादा लेती है। पटवारी, ग्राम सेवक, तुम्हारे लैब टेक्नीशियन, इस टाइप के जो पेपर होते एग्ज़ाम होते हैं, जो 24 से 36 पे ग्रेड तक के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भील जनजाति के जो पुरुष, भील जनजाति के पुरुष जो तंग धोती पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा। क्या बोलते हैं उसको? ढेपाड़ा। ढेपाड़ा। ढेपाड़ा क्या होता है? जो धोती होती है ना, तंग टाइट धोती होती है, उसको बोलते हैं भील जनजाति में ढेपाड़ा। जैसे दूध ऊपर हाँ। दूध। पुरुषों द्वारा कमर का पहना जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? धोती। मतलब भीलों में अगर भील पहने तो बोलेंगे ढेपाड़ा धोती को। जिस धोती का और जो पुरुष सामान्य पुरुष जो पहनते हैं उसको बोलते हैं हम धोती। ठीक है। भील कमर में जो लंगोट बांधते हैं उसे क्या बोलते हैं? खोइतू। क्या बोलते हैं दोस्तों? खोइतू। भील कमर में जो लंगोट बांधते हैं उसे बोलते हैं खोइतू। ठीक है। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है दोस्तों? चोगा या चोगा या कहा जाता है। अंगरखी क्या होती है? मैंने आपको बताया था, शरीर के ऊपर वाले भागों में जो पहना जाता है वो कहलाती है अंगरखी। और जो नीचे जो अंगरखी के ऊपर जो पहना जाता है वो कहलाता है चोगा या चूगा। अब बात करते हैं जामा की। जामा क्या होता है? शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें जिसमें ऊपर चोली होती है और नीचे घेर घुटनों तक जाती है। जामा क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा वस्त्र होता है जिसके ऊपर एक चोली होती है और एक उसकी एक घुमावदार किनारा होता है जो घुटनों तक आती है, उसको बोलते हैं जामा। आप ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्दी के बचाव के लिए, सर्दी के बचाव के लिए रेजे का बना हुआ एक चद्दरनुमा शरीर के ऊपर डाला जाता है। जब सर्दी पड़ती है तो उसके बचाव के लिए रेजे का बना हुआ होता है जो शरीर के ऊपर डाला जाता है। उसको क्या कहते हैं? उस वस्त्र को पछेवड़ा। क्या कहते हैं? पछेवड़ा कहा जाता है दोस्तों। सर्दी के बचाव के लिए रेजे का बना हुआ चद्दरनुमा शरीर के ऊपर डाले जाना वस्त्र क्या कहलाता है? पछेवड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, बार बार रटने पड़ेंगे तब ये सारी चीज़ें याद होती हैं। ऊन का बना हुआ वस्त्र सर्दी या वर्षा के बचाव के लिए ओढ़ा जाता है वो कहते हैं घुग्गी। क्या कहते हैं? घुग्गी। घुग्गी क्या होती है? जो सर्दियों के बचाव के लिए ऊन का बना हुआ होता है जो पहनते हैं उसको बोलते हैं घुग्गी। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको दोस्तों पुरुषों के वस्त्रों के बारे में। शरीर के ऊपर ऊपरी का भाग, शरीर के ऊपर जो ऊपर का भाग होता है उसमें जो वस्त्र डाला जाता है उसको कहते हैं अंगारकी या बुगतरी। ठीक है, दोनों नाम याद रखना, अंगारकी और बुगतरी। और अंगारकी या बुगतरी के ऊपर जो पहना जाता है, अंगारकी या बुगतरी पर जो पहना जाता है वो वस्त्र क्या कहलाता है? चोगा या चूगा कहा जाता है। ठीक है। भील जनजाति पुरुष तंग धोती पहनते हैं उसको बोलते हैं ढेपाड़ा। और पुरुषों द्वारा कमर पहने जाने वाली जो वस्त्र होता है वो होता है धोती। भील कमर में जो लंगोट बांधते हैं उसे बोलते हैं खोइतू। क्या बोलते हैं? खोइतू। ठीक है। और जामा शरीर के ऊपर पहने जाने वाला भाग जिसकी घेर घुटनों तक जाती है उसको बोलते हैं जो जामा। सर्दी के बचाव के लिए रेजे का बना हुआ चद्दरनुमा शरीर पर ऊपर डाला जाना वाला वस्त्र कहलाता है पछेवड़ा। ठीक है, रेजे का बना हुआ होता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट आपको यही याद रखना है। और ऊन का बना हुआ वस्त्र जो सर्दी से बचाव के लिए होता है वो होता है घोगी। तो ये थे पुरुषों के वस्त्र। अब बात करते हैं स्त्रियों के वस्त्रों के बारे में।
स्त्रियों के वस्त्र तथा आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, दोनों के वस्त्रों के बारे में जानकारी लेंगे। शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाली जो वस्त्र होता है वो कहलाता है कुर्ती या कांचली। जो शरीर का हिस्सा होता है स्त्रियों का, कमर से ऊपर का ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें जो वस्त्र धारण किया जाता है उसको बोलते हैं कुर्ती या कांचली। सुना होगा आपने कुर्ती के बारे में, तो कांचली आप याद रखना, ठीक है। मारवाड़ की स्त्रियां लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती हैं। मारवाड़ जोधपुर साइड में वहाँ की जो औरतें होती हैं लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती हैं, जिसे बोलते हैं दामनी या दामन। गाना सुना होगा आपने। अब बात करते हैं तिलका की। तिलका क्या होता है? जो जो मुस्लिम महिलाएं जो चोगा पहनती हैं उसको बोलते हैं तिलका। क्या होता है? मुस्लिम महिलाएं जो चोगा डालती हैं उसको बोलते हैं तिलका। ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तिलका याद रखना आप। मुस्लिम महिलाएं जो चोगा ओढ़ती हैं उसको तिलका कहते हैं। अब बोलते हैं पेशवाज। पेशवाज क्या होता है? जो ऐसा वस्त्र जो महिलाओं के शरीर को पूरा ढक लेता है, महिलाओं के शरीर को ऊपर से नीचे तक पूरा ढक लेता है, उन वस्त्रों को हम पेशवाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशवाज। शरीर के ऊपर से नीचे तक ढकी हुई पूर्ण पोशाक कहलाती है पेशवाज, ठीक है। ये वाली फूल पेन। अब आगे चलते हैं। तो ये तो सामान्य स्त्रियों के वस्त्र। अब बात करते हैं हम आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों के बारे में। और सामान्यतः क्वेश्चन आपको आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों से ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती है उसको बोलते हैं जामसाई साड़ी। कौन सी साड़ी? कौन सी साड़ी? जामसाई साड़ी। तो जामसाई साड़ी के कौन सी होती है? जिसकी ज़मीन जो होती है लाल लाल फूल पत्तियों से बनी होती है, उसको कौन सी साड़ी बोलते हैं? जामसाई साड़ी, ठीक है, याद रखना। आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला प्राचीनतम वस्त्र जो नीले रंग का बना होता है, नीले रंग की छींट होती है उसमें, उसको बोलते हैं नांदड़ा। क्या बोलते हैं? नानरा। नांदड़ा। इस नांदड़े में भाई दोस्तों क्या होता है? 6 फल और 6 पत्तियों वाले पौधे का चित्र लगाया जाता है नांदड़े में, ठीक है। 6 क्या होते हैं? फल होते हैं और 6 पत्ती वाला पौधा होता है। 6 फल 6 पत्ते वाला पौधा, उसमें काशीदाकारी की जाती है इस टाइप की नांदड़े में, ठीक है। रंग की बात करें तो रंग याद रखना, नीला रंग होता है नांदड़े का, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम वस्त्र भी है। जामसाई साड़ी में लाल रंग होता है, लाल रंग की ज़मीन होती है, फूल पत्ती लगी होती है, फूल पत्ती वाली बेल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अविवाहित युवतियाँ शादी नहीं होती है, बालिकाओं की या बालिकाओं की ओढ़नी जिसकी ज़मीन होती है लाल या काले रंग की, जिसकी ज़मीन होती है लाल तथा काले रंग की या सफ़ेद रंग की, उसको क्या बोलते हैं? कटकी या पावली भात की ओढ़नी। कौन सी? कटकी या पावली भात की ओढ़नी क्या होती है? सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि इसको अविवाहित युवतियाँ पहनती हैं। जिन युवतियों की शादी नहीं होती है बच्चों की, वो इस तरह की पोशाक कटकी को डालती हैं, कटकी या पावली भात की ओढ़नी को, ठीक है। रंगों की बात करें तो ज़मीन किस तरह की होती है? इसका मतलब पूरी लाल और काले रंग या सफ़ेद रंग की, लाल काला व सफ़ेद रंग की जो ज़मीन होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे ज्वार भात की ओढ़नी। कौन सी ओढ़नी भाई? ज्वार भात की ओढ़नी। जिस ओढ़नी में सफ़ेद रंग के जिस ओढ़नी में सफ़ेद रंग के ज्वारों के दाने जैसे छोटी बिंदी वाली ज़मीन पर लाल व काले रंग की बूटियाँ होती हैं, बूटियाँ या बेल होती हैं, उसको बोलते हैं ज्वार भात की ओढ़नी। सबसे पहले क्या याद रखना है? ज्वार भात की ओढ़नी में सफ़ेद रंग की ज्वार होती है, सफ़ेद रंग के ज्वार के दाने होते हैं, जो छोटी बिंदी और होती है उनके साथ में, और वह लाल व काले रंग की बेल होती है, ठीक है। लाल व काले रंग की बेल के साथ सफ़ेद रंग के ज्वार के दाने, ये याद रखना। तो वो कहलाएगी आपकी ज्वार भात की ओढ़नी, ठीक है।
जिस आगे चलते हैं, जिस ओढ़नी में ज्वार भात जैसी बिंदियाँ हों, कैसी? झाड़वात ज्वार भात जैसी बिंदियाँ हों पर लहरिया लहरिया बना हो। ज्वार भात की बिंदियों के साथ जो लहरिया बना होता है, ज्वार भात की बिंदियों के साथ भाई दोस्तों जो लहरिया बना होता है उसको बोलते हैं लहर भात की ओढ़नी। और ज्वार भात की ओढ़नी कौन सी होती है? ज्वार, सफ़ेद ज्वार के दाने होते हैं और छोटी छोटी बिंदी के रूप में, और ज़मीन पे होते हैं लाल व काले रंग की बेलें। और बात करें लहर भात की, तो जिसमें ज्वार भात जैसी बिंदियों से लहरिया बना होता है वो कहलाता है लहर भात की ओढ़नी। आगे चलते हैं कैरी भात की ओढ़नी। कौन सी? झाड़वात बोल कैरी भात की ओढ़नी। जिसके किनारों पर, जिसके किनारों पर व पल्लू पर, किनारों व पल्लू दोनों पर कैरी, कैरी आप जानते हैं क्या होती है? जो कच्चा आम होता है उसको बोलते हैं हम कैरी। जिसके किनारों पर व पल्लू पर कैरी तथा ज़मीन में, मतलब पूरी जो ओढ़नी होती है उसमें, उसको बोलेंगे हम ज़मीन में ज्वार भात जैसी बिंदियाँ होती हैं तो उसे बोलते हैं कैरी भात की ओढ़नी। तो काफ़ी सिंपल है, आपको याद रह आएगी ये। तो किनारों व पल्लू पर क्या होनी चाहिए? कैरी, और ज़मीन पूरी जो ओढ़नी होती है उसमें होनी चाहिए ज्वार भात जैसी बिंदिया, तो वो कहलाएगी भाई कैरी भात की ओढ़नी। जिसकी ज़मीन भूरी, जिसकी ज़मीन भूरी लाल तो किनारों का छोर काला षटकोणीय आकृति का होता है और तारों जैसी आकृति भी होती है उसमें। इस टाइप के जो वस्त्र होता है, इस टाइप की जो ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं ताराबात की ओढ़नी। कौन सी बोलते हैं भाई दोस्तों? ताराबात की ओढ़नी। ताराबात की ओढ़नी क्या होती है? जिसकी ज़मीन भूरी व लाल हो, जिसकी ज़मीन भूरी व लाल हो तथा किनारों का छोर षटकोणीय आकृति का हो और तारों जैसी आकृति बनी हो। षटकोणीय आकृति की जो षटकोणीय आकृति होती है वो तारों जैसी दिखाई देती है, उस टाइप की प्रतीत होती है। तो इस टाइप की जो ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं हम ताराबात की ओढ़नी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके पुरुष और महिलाओं के वस्त्र वेशभूषा की बात करें तो ये हमारा आज का पहला वीडियो है राजस्थानी वेशभूषा के बारे में। तो करीब हम 2 वीडियो और बनाएंगे तो हमारी जो राजस्थान की वेशभूषा से संबंधित जो भी थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।